नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश फ्रॉम श्री श्री तत्व। आज हम बात करते हैं अम्ल पित्त की। आपने देखा होगा अक्सर हर घर में एसिडिटी के मरीज हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है, कैसे इससे बचना है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, जिसको हम आज की डेट में हाइपर एसिडिटी बोलते हैं। आयुर्वेद में उसको अम्ल पित्त बोलते हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि प्रकृति के अनुसार खान पान और नियमित दिनचर्या रखें तो आदमी स्वस्थ रहता है, और यही अगर विरुद्ध है तो ये रोग के कारण बन जाते हैं। तो फूड कैन बी द मेजर फैक्टर फॉर वेलनेस एंड सिकनेस बोथ। तो क्या चेंज हमको करना चाहिए, क्या सुधार उसमें करना चाहिए कि भाई ये एसिडिटी की प्रॉब्लम से, अम्ल पित्त से हम लोग बचे रहें। अम्ल पित्त में होता क्या है कि जो पेट है हमारा, एक तो उसमें ऑलरेडी अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसकी मात्रा कम ज्यादा हो जाए किसी भी कारण से, तो जो हमारा भोजन है वो पूरी तरह से नहीं पचता, विदग्ध हो जाता है। उससे दाह उत्पन्न होती है, जलन होने लगती है, खट्टे डकार आने लगते हैं, और फिर पित्त रिलेटेड जितनी भी बीमारियां, आंखों में भारीपन, सर में भारीपन, हेडेक, माइग्रेन, अर्ली ग्रे हेयर, हेयर फॉल, ये सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो आयुर्वेद में इसको बताया कि दो प्रकार का होता है, ऊर्ध्वक है और अधोक। या तो अपर पार्ट में होगा या लोअर पार्ट में होगा। अपर पार्ट में तो खट्टी डकारें आती हैं, कई बार उल्टी भी आती है। अधोक होता तो उसमें जलन ज्यादा होती है, स्किन रैशेस होने लगती हैं, स्किन प्रॉब्लम होने लगती है, पेट सेंसिटिव रहता है, घबराहट होती है, मूर्छा होती है, और हेडेक कॉमन हो जाता है। इसके जो मुख्य कारण आयुर्वेद में बताए गए हैं कि विरुद्ध आहार, भाई विरुद्ध आपके प्रकृति के जो आहार विरुद्ध है, आपकी वात प्रकृति या पित्त है, कफ है, अगर आप अपनी प्रकृति के विरुद्ध खान पान खाएंगे तो वो आपको अनुकूल नहीं रहेगा। फिर मात्रा ज्यादा खा ली तो भी विरुद्ध हो गया। अब जैसे कई बताया कि मछली और दूध एक साथ नहीं लेते हैं, विरुद्ध आहार माना जाता है। घी और हनी जो है बराबर मात्रा में जो है विरुद्ध माना जाता है। तो कई सारे कॉम्बिनेशन इनको विरुद्ध आहार के अंतर्गत आयुर्वेद में माना गया है। खास करके इसमें जो प्रकृति के विरुद्ध के भी, आप अगर वात प्रकृति हैं या पित्त प्रकृति या कफ प्रकृति, तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि मेरा प्रकृति है क्या। बोलते हैं ना कि खाने का एक निवाला मुंह में जाने से पहले पता होना चाहिए कि मेरे प्रकृति के अनुकूल है कि नहीं है। तो खास करके जिन लोगों की पित्त प्रकृति होती है उनमें अक्सर एसिडिटी ज्यादा देखी गई है, कि ऑलरेडी उनके शरीर में अग्नि तत्व की मात्रा है। फिर हमने कोई भी खान पान ऐसा लिया या विहार, जिसको हम लाइफ स्टाइल चेंज बोलते हैं, ऐसा किया जिससे शरीर में अग्नि की मात्रा बढ़ जाए, तो पित्त जो है बढ़ जाता है। उसमें खास करके जो है स्पाइसी में, खास करके जो मिर्ची है, चिल्ली है, जंक फूड है, बहुत ज्यादा तला हुआ तेल के तले हुए भोजन, खास करके ये पित्त बढ़ाने वाले होते हैं। और फर्मेंटेड फूड, जैसे जिसको फर्मेंटेड किया जाता है, खास करके जैसे अल्कोहल है, ये पित्त को बढ़ाते हैं। फिर एंगर, गुस्सा करने से, बहुत ज्यादा चिंता करने से भी, और वर्किंग अंडर प्रेशर, अगर आपके पास कोई बहुत कम समय और आपको ज्यादा काम करना है तो पेट में कुछ होने लगता है, तो गैस्ट्रिक सेक्रेशन बढ़ जाते हैं। और भूखा रहने से भी, इसलिए जो लोग पित्त प्रकृति के होते हैं उनको बोलते हैं भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस समय गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है, अगर उसको कुछ मिलेगा नहीं तो वो क्या करते हैं, अंदर की मेम्ब्रेन पे असर करता है, उसमें इरिटेशन, जिसको क्षोभ बोलते हैं, क्षोभ पैदा होता है, दाह पैदा होती है, फिर अम्लोदगार आने लगते, खट्टे डकार आने लगती है, और ये अम्ल पित्त का रोग हो जाता है। तो खान पान में प्रथम आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा प्रकृति क्या है, ये फूड मेरे लिए अनुकूल है या नहीं। जैसे जो वात प्रकृति वाले लोग होते हैं, बिल्कुल दुबले पतले रहते हैं, उनके लिए कहते हैं कि मधुर, अम्ल और लवण रस अच्छा होता है। और जो मोटे लोग होते हैं उनके लिए कटु तिक्त कषाय अच्छा होता है, लेकिन जो पतले हैं वात वाले, उनके लिए कटु तिक्त कषाय अच्छा नहीं, बिल्कुल एकदम अपोजिट हो गया। तो एक खान पान एक व्यक्ति के लिए ठीक है, दूसरे के लिए एकदम अपोजिट हो गया। अगर विरुद्ध आहार है तो वही उसके लिए अम्ल पित्त का कारण बन सकता है। ऐसे ही पित्त प्रकृति है, उनके लिए कषाय तिक्त और मधुर रस अच्छा होता है, लेकिन खट्टा हो गया, बहुत ज्यादा मिर्ची वाला हो गया, और बहुत ज्यादा
नमकीन भोजन हो गया, वो पित्त को बढ़ा देता है। तो थोड़ा सा जानकारी प्रकृति के बारे में आप रखें कि भाई मेरा प्रकृति क्या है, उसके अनुसार खान पान। फिर समय पे भोजन भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण कारण होती है। आपको भूख नहीं लगी है फिर भी खाना खा लिया तो भी वो अपच हो जाता है, क्योंकि अन्न रस पूरी तरह से सिक्रेट नहीं हुए। तो पहले का भोजन पच जाए उसके बाद भोजन करें। अन्न काल हो, भूख लगी हो, तभी भोजन करना चाहिए। असमय का भोजन भी जो है कई बार वो अम्ल पित्त का कारण बन जाता है। शोक, चिंता और भय में अंडर प्रेशर अगर आप भोजन करते हो, बहुत ज्यादा इंप्रेशन है, आजकल जैसे लोग टीवी देख के खाना खाते हैं, तो वो इंप्रेशन भी हमारे शरीर में जा रहा है, तो शरीर पे भी असर पड़ता है, मन पे भी असर पड़ता है। तो इसलिए शांत चित्त होकर के भोजन को अच्छे से चबा के खाएं। तीसरा चीज इसमें क्या होता है, कई लोग भोजन के तुरंत पहले खूब सारा पानी पीते हैं या भोजन के बाद खूब सारा पानी पीते हैं। कई लोग तो खाने के साथ में ही बड़ा बड़ा जो है गिलास कोल्ड ड्रिंक का पी लेते हैं, तो अग्नि मंद हो जाती है। अग्नि मंद होने से भी भोजन का पाक नहीं होता है, वो अन्न विदाई हो जाता है और वही एसिडिटी का कारण बन जाता है। ये कई सारे कारण हैं जो इसमें खास करके, एक तो बताया कि विरुद्ध आहार है, और स्पाइसी जितने भी हैं, बहुत ज्यादा गरम मसाले ज्यादातर के खास करके वो नहीं लेना है। अल्कोहल है, फर्मेंटेड फूड है, स्टेल फूड जो डब्बा बंद भोजन है वो भी जो है पित्त को जो है बढ़ाता है। और ऋतुओं में आपने देखा होगा, वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है। सीजनल चेंज मात्र से जो है पित्त जो है संचित हो रहा है, जमा हो रहा है शरीर में, और जो आने वाली जो शरद ऋतु है उसमें उसका प्रकोप हो जाता है, चाहे आपने पित्तवर्धक आहार वेयर क्या नहीं किया। तो ऋतुओं के अनुसार भी कुछ चेंजेस हमारे शरीर में आते हैं जिसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन उसको बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद में दिनचर्या और ऋतुचर्या का बड़ा महत्व बताया गया है। अब इसमें हम कैसे उसको ठीक करें, लक्षणों के बारे में हमने बात कर दिया। तो पित्तवर्धक जो भी आहार विहार है उसको हम जितना कट कर सकते हैं उतना कट करें। सो चिल्ली हो गया, जंक फूड हो गया, फ्राइड फूड हो गया, फर्मेंटेड फूड हो गया, आंवला और नींबू के अलावा कोई भी खटाई है वो पित्त प्रकृति के लिए अच्छा नहीं है। और फास्टिंग हो गया खास करके, ये तो हम अवॉइड कर ही सकते हैं। दूसरा, मन की स्थिति के लिए क्या करें। तो मन के लिए जरूरी है कि भाई वो इंप्रेशन शरीर में ना जाए, वो भोजन के साथ ना मिले और हमारे शरीर को दूषित ना करें। तो भोजन से पहले हाथ पैर अच्छे से धो के, आजकल तो धोना ही चाहिए, और थोड़ी देर प्राणायाम और ध्यान करें। तो ध्यान से क्या होता है, हमारे पांचों तत्व समन्वय में आ जाते हैं। इसलिए प्राणायाम ध्यान की बड़ी महिमा बताई गई है कि 5 तत्व होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व। तो जब हम ध्यान करते हैं तो आकाश तत्व में होते हैं। तो ध्यान से शरीर में कोई भी रोग ठीक हो सकता है। फिर आता है प्राणायाम। बोलते हैं जहां पे दवा नहीं काम करती, हवा काम करती है। अगर ताजी हवा शरीर में संचार कर रही है तो वही जो है शरीर को ठीक करने में मदद करती है। ये देखो, जब हम पित्त की बात करें तो इसमें तीनों चीज दूषित हो रहे हैं। जो पाचक पित्त होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, तो पाचक पित्त की दृष्टि हो रही है। नाभि उसका स्थान बताया गया तो समान वायु की दृष्टि हो रही है, और आमाशय स्थित क्लेदक कप उसमें जो है दूषित हो जाता है। तो ये तीनों वात पित्त कप का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो ही रहा है, चाहते हुए भी और न चाहते हुए भी। इसलिए प्राणायाम से इसमें बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। तो कोई भी प्राणायाम आप कर सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। और मुद्राएं जो खास करके समान भोजन के बाद जो है ना, पांचों उंगलियां एक साथ मिला के 5-7 मिनट बैठने से इसको बोलते हैं समान वायु मुद्रा। जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठ सकते हैं, या थोड़ी देर बाम कुछ लेटेंगे तो भी वो भोजन को पचाने में मदद करती थी। छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। और प्राणायाम में सबसे बेस्ट है सुदर्शन क्रिया, जो अपने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स में सिखाते हैं। तो कई लोगों को सुदर्शन क्रिया से चमत्कारिक लाभ देखा गया है, शरीर पे भी और मन पे भी। तो मन अगर ठीक है तो शरीर ठीक होने लगता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है अग्नि तत्व।
आयुर्वेद में ऋषियों ने कहा है कि कायो नाम जठराग्नि तच्चिकित्सा काय चिकित्सा, कि आप शरीर को भूल जाओ, आप खाली अग्निबल को ठीक करो। तो अग्निबल को ठीक करने के लिए लंघन, पाचन और उपवास बताया है कि भाई हल्का भोजन करो। एक तो आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, भूखा रहोगे तो पित्त बढ़ जाएगा, तो इसलिए लंघन जरूरी, खास करके अम्ल पित्त में आप हल्का भोजन, 5 दिन खिचड़ी खा सकते हो। जिन लोगों को सालों साल एसिडिटी का प्रॉब्लम, उनको बोलते हैं कुछ दिन जो आप जो है दुग्ध के आहार पे चले जाओ। एसिडिटी में डॉक्टर पिलाते हैं ठंडा दूध दिन में 5-6 बार पिलाओ, दुग्ध आहार पे कुछ दिन रहो तो पूरा गट हील हो जाता है, एसिडिटी में लाभ हो जाता है। और ऐसा कोई भी चीज ना खाएं जो बॉडी में एसिडिक बढ़ाए, एसिडिटी बढ़ाए, अम्लता बढ़ाए। इसलिए आजकल एल्कलाइन फूड का बड़ा कल्चर है, एल्कलाइन वाटर है। आप घर में जो है एल्कलाइन वाटर बना सकते हो। 1 लीटर पानी में थोड़ा सा नींबू और 2-3 स्लाइस खीरा डाल दो, उसको 2-4 घंटे रहने दो, तो एल्कलाइन हो जाता है। और जितनी सब्जियां होती हैं, सब्जियां एल्कलाइन होती हैं। तो सब्जियों के रस है, खास करके जो पेठा होता है जिसको कुम्हाड़ा बोलते हैं, उसको कद्दूकस करके उसको निचोड़ के उसका रस निकालिए, आप आधा गिलास पीजिए, देखो आपको कैसा लाभ मिलता है एसिडिटी में। नारियल पानी है, नेचुरली एसिडिटी को बैलेंस करता है। लौकी का जूस है, और भी जैसे अब तुरंत लाभ, जितनी देर में आजकल हम लोग, कई लोग देखोगे डाइजिन तुरंत पीते हैं, लाभ मिलता है उससे, अच्छी बात है। आप सौंफ और मिश्री को पाउडर करके रख लो और उसका आधा चम्मच आधा गिलास पानी में घोल के पी जाओ, तुरंत एसिडिटी में लाभ मिलता है। ऐसा दिन में 3-4 बार करो। तो शास्त्रों में कई योग उसके लिए बताएं। तो भोजन में आप खास करके ध्यान रखें कि जो बॉडी में एसिडिटी बढ़ाए ऐसे खान पान का सेवन न करें। तो एल्कलाइन डाइट पे ज्यादा फोकस करो, जिसमें हमारी तब सब्जियां आ जाती हैं, तरकारियां आ जाती हैं, और अन्न कम, फल सब्जी ज्यादा। फल भी एसिडिक होते हैं तो मीठे फल खाने हैं, खट्टे फल जो है पित्त को बढ़ाता है। और औषधि अनुपान में हमारा जो है कषाय, तिक्त और मधुर रस का जो भी भोजन होगा वो निश्चित रूप से पित्त का शमन करेगा। अब जैसे वासा बताया गया, वासा का कोई भी प्रयोग है, वासा का रस भी आप ले सकते हैं। आंवला है, आंवले का आप रस भी ले सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी से ठीक होना, आप 6 महीने आंवले का सेवन करो और फिर देखना आपका एसिडिटी कहाँ गया, लेकिन लंबे समय तक इसका सेवन करना पड़ेगा। फिर कुष्मांड, जैसे पेठा जिसको हम बोलते हैं, कुष्मांड का खंड अवले भी हम लोग आयुर्वेद में उसकी औषधि बनाते हैं। नारिकेल खंड बनाते हैं, ये भी खास करके एसिड रिलेटेड इश्यू में काम करता है। तो नारियल पानी आप वैसे पी सकते हैं। नारियल का जो फूल होता है उसको लोग सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, तो वही बहुत अच्छा एल्कलाइन होता है, वो भी अम्ल पित्त में मदद करता है, उसका भी सेवन हम लोग कर सकते हैं। और फिर मुलेठी है, मुलेठी के अपने पास टैबलेट भी आती है, लेकिन आप मुलेठी जो है चूस के भी खा सकते हैं, और ये बहुत अच्छा गैस्ट्रिक सूथिंग एजेंट है और बहुत ही अच्छा लिवर टॉनिक भी है। मुलेठी में जो ग्लिसराइजिन होता है, वेरी गुड हिपैटिक टॉनिक, तो गैस्ट्रिक सूथिंग एजेंट है, पेट को अंदर से लेप करते हुए लेके जाता है, एसिडिटी मदद करता है। तो जिन लोगों को एसिडिटी ज्यादा होती है वो आधा चम्मच जो है मुलेठी ठंडे पानी में घोल के पी सकते हैं। ज्यादा मुलेठी पीने पे फिर वमन करती है, तो इसे मात्रा का ध्यान रखना इसमें जरूरी है। और सौंफ और धनिया, सौंफ धनिया शर्करा के साथ, मिश्री के साथ में जो है इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। जिन लोगों को डाइजेशन थोड़ा वीक रहता है, साथ में थोड़ा जीरा मिला सकते हैं, नहीं तो सौंफ और धनिया का पानी आप जो है मिश्री के साथ मिला के पियो, दिन में 4-6 बार, थोड़ा थोड़ा। हाँ, भोजन के तुरंत पहले और तुरंत बाद नहीं पीना पानी, नहीं तो अग्निमंद हो जाती है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप एसिडिटी से बाहर आ सकते हो, नहीं तो आप लाइफ टाइम दवाई खा रहे हो, ठीक नहीं होते। एसिडिटी कंट्रोल में है, जहां आपने दवाई बंद किया वहीं एसिड सिक्रेशन बहुत तेजी से होने लगता है। तो पहले प्रॉब्लम कम थी, बाद में और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो लोग एलोपैथी दवाई का सेवन करें वो खास ध्यान रखें, एकदम से एलोपैथी ना बंद करें। तो जो हैवी डोज एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं वो अपना उसको कुछ दिन ये औषधि साथ में चलने दो, आयुर्वेदिक खान पान में चेंज के साथ, और फिर उसके बाद हल्का सा डोज कम करते हुए फिर उसको कुछ टाइम बाद बंद कर सकते हो, तो आप इससे बाहर निकल सकते हो। श्री श्री तत्व में और भी जो आयुर्वेदिक योग हैं
इसमें खास करके जो है आंवला सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। फिर श्री श्री तत्व का अम्ल पित्तारी बटी। अब आप एक औषधि का सेवन अगर करना चाहते हो तो एसिडिटी ज्यादा है तो श्री श्री तत्व की अम्ल पित्तारी बटी का आप 2-2 गोली दिन में 3 बार, भोजन के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद कभी भी ले सकते हैं। दोनों स्थिति में आपको हेल्प करेगा। हाँ, जिन लोगों को साथ में खट्टी डकार आती है उनको अभिपत्तिकर चूर्ण बहुत अच्छा लाभ करता है, क्योंकि माइल्ड लैक्सेटिव होता है। अभी तो हम शमन की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद में शोधन चिकित्सा भी होती है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। अभिपत्तिकर चूर्ण ले सकते हैं, तो आधा आधा चम्मच दिन में 3 बार जो है भोजन के आधे घंटे पहले ले लो या 1 घंटे बाद ले सकते हैं। फिर पित्ता बैलेंस ग्रेन्यूल्स, तो इसमें कई सारी ऐसी औषधियां हैं। अब आपने सुना होगा पित्त पापड़ा है, पटोल पत्र है, नीम है, करेला है, ये सब पित्त बढ़ाते हैं, लेकिन खाने में बड़ा स्वाद हर चीज का नहीं आता है करेले के अलावा। तो एटलीस्ट अपना जो पित्ता बैलेंस ग्रेन्यूल्स है वो आप 1-1 चम्मच दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। तो इससे भी आपको एसिडिटी में, अम्ल पित्त में, पित्ता रिलेटेड इश्यू खाली इसमें नहीं काम करेगा, स्किन रिलेटेड इश्यू है, हेडेक है, माइग्रेन है, अर्ली ग्रे हेयर फॉल, सब में आपको मदद करेगा। इतना लाभ इसका है। और यष्टि मधु का टैबलेट हमने बताया ही है कि मुलेठी का गोली चूस के खा सकते हैं, नहीं तो मुलेठी का पाउडर भी आप ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसका असर जो है हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, खास करके लिवर पे होता है, तो लिवर टॉनिक कोई भी ले सकते हैं, नहीं तो श्री श्री तत्व का लिवोन टैबलेट है, ताकि अंदर से अगर कोई कारण है उसको भी ठीक हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है सेकेंडरी इफेक्ट होता है एसिडिटी, अंदर कुछ और प्रॉब्लम होता है उसके कारण एसिडिटी होती है। तो अक्सर जो है डॉक्टर्स वो एंडोस्कोपी करके देखते हैं अंदर कहीं घाव है, कुछ है, क्योंकि लंबे समय जब एसिडिटी रहती है तो उससे अंदर घाव भी बन जाते हैं। जहां उसमें खाना जाता है वो इरिटेट करता है, फिर से एसिड बनता है। तो उसको भी कैसे हील करना है, तो उसके लिए कुछ लोग जो पेट में जलन ज्यादा होती है, पेट साफ नहीं होता, तो वो लोग अपना इसबगोल भिगा के खा सकते हैं मुनक्का के साथ। द्राक्षा को इसमें बहुत अच्छा बताया गया है आयुर्वेद में। तो द्राक्षा और पिपली का योग बताया गया है कि द्राक्षा पिपली शर्करा के साथ तो वो भी जो है एसिडिटी को ठीक करती है। तो आप 1 कटोरी में जो है ना 1 चम्मच इसबगोल भिगा लो, उसमें 4-6 मुनक्के डाल दो, तो भिगा के फूल जाता है और उसको आइसक्रीम की तरह खा लो, तो पेट को अंदर से हील करते हुए साफ करते ले जाएगा। तो कई लोगों को जो सालों साल से कॉन्स्टिपेशन है उससे ही दूर हो जाएगा। त्रिफला का सेवन कर सकते हैं ताकि पेट साफ रहे। ये तो जो समन का था कि हमने जो है मधुर रस ले लिया, कसाय रस ले लिया, लेकिन अगर पित्त की मात्रा ज्यादा है तो आयुर्वेद बोलता है अगर ऊर्ध्व भाग में है तो उसको वमन करें। तो यही मुलेठी का आप जो है फांड बना के इसको थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में पी के बोलते हैं कंठ तक भर जाए, उसको कुंजल करके गजकर्णी बोलते हैं, या वमन करके उसको निकाल दो, तो वो ठीक हो जाता है। और अधोग पार्ट में उसके लिए विरेचन करना। तो विरेचन में क्या करना है, पेट साफ की दवाई जिसको हम सादी भाषा में बोलते हैं। तो आप 2-3 दिन खिचड़ी डाइट करो, 5 दिन सबसे बेस्ट रहता है, उसमें आधा चम्मच घी भी डाल सकते हैं। और 2-3 दिन लगातार अगर समय है आपके पास, आजकल तो खैर लॉकडाउन है तो सब लोगों के पास समय नहीं, तो सैटरडे संडे समय होता है, तो रोज 2 गोली विरेचन वटी रात को खाएंगे तो सुबह को एक मोशन खुल के होगा, उसमें पित्त निकल जाता है। आयुर्वेद में बोलते हैं पित्तम हरणम विरेचनम, तो जो जमा पित्त है जब तक वो निकलेगा नहीं आपको एसिडिटी में लाभ नहीं होगा। इसलिए पित्त का निकालना बहुत जरूरी है, समय समय पे विरेचन जरूरी। तो जो लंबे समय से सालों साल जिनको एसिडिटी है वो एक आदत बना लो, महीना 15 दिन में 1 दिन खिचड़ी खानी है और रात को विरेचन वटी 2 या 3 गोली खाएं और पित्त निकलता रहेगा। साथ में ये औषधि जो हमने बताया अभी, आंवला है, अम्ल पित्तारी है, अभ्यत्रिका है, पित्ता ग्रेन्यूल्स है, इसका सेवन कर सकते हैं। रसौषधि का सेवन भी इसमें जैसे सूत शेखर रस है, काम दुधा रस है, लीला विलास रस, ये सब आयुर्वेदिक औषधियां हैं। ये तो आप वैदिक के निरीक्षण से ही लें तो बेस्ट रहेगा, लेकिन घर में जो आप कर सकते हैं, सौंफ का पानी हो गया, इसबगोल के साथ जो है मुनक्का हो गया, सौंफ धनिया का पानी मिश्री के साथ हो गया, पेठे का जूस हो गया, लौकी का जूस हो गया, केले के फूल की सब्जी हो गई, ये आप तो खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो विरेचन के लिए समय समय पे जरूरी है कि
आप जो है हल्का भोजन करें, भाई खिचड़ी खाओ ताकि गट जो है थोड़ा लुब्रिकेट हो जाए, तो उसमें थोड़ा घी डाल सकते हैं। और अभी जो वर्षा ऋतु है इसमें बताते हैं कि इसमें तेल का पान करें, जैसे कोकोनट ऑयल 1-2 चम्मच ले लिया, तो वो क्या करता है कि वात भी नहीं बढ़, इस समय वात का प्रकोप होता है, वात को बढ़ने नहीं देता और पित्त को संचय नहीं होने देता। ये सब ऋतुचर्या के टिप्स हैं, जो थोड़ा बहुत ज्ञान आयुर्वेद का हो, क्या समय समय पे हमारे जो सेमिनार्स होते रहे उसके माध्यम से भी आपको ज्ञान मिलेगा। और हमारे वैद्य नाड़ी परीक्षा के लिए उपलब्ध रहते हैं ऑल ओवर। आजकल तो सब लोग अपना फेस टाइम, व्हाट्सएप वीडियो और जूम कॉल पे अवेलेबल हैं, तो अपना श्री तत्व से आप संपर्क करें कि भाई आपका अपना जो है नाड़ी परीक्षण, अपना प्रकृति परीक्षण कराना चाहते हैं, तो आपको एक तो गाइडलाइन मिल जाएगा लाइफ टाइम लिए, मैं वात प्रकृति हूँ या पित्त हूँ या कफ हूँ। जैसे मैंने बताया, वात वाले बिल्कुल पतले रहते हैं, मोटे हो ही नहीं सकते, और कफा वाले मोटे होते हैं, पतले नहीं हो सकते। पित्त वाले मॉडरेशन में रहते हैं, बिल्कुल पित्त वाले बोलते हैं ना, मॉडरेट बेल्ट, गुड लुकिंग, लीडरशिप क्वालिटी, परफेक्शनिस्ट, डायनामिक, इंटेलिजेंट एंड स्लाइटली शॉर्ट टेम्परामेंट। वो चाहते हैं कि हर चीज हमारे कंट्रोल में हो। उन्हीं को पित्त का प्रॉब्लम अक्सर ज्यादा होता है, और कफ वाले हमेशा लेजी रहेंगे। 3 इनका भी कॉम्बिनेशन होता है, वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात, और एक साम्य प्रकृति। तो टोटल 7 प्रकार की प्रकृतियां आयुर्वेद ने बताई हैं। तो आप ये जरूर जान ले कि हमारा प्रकृति क्या है, तो वो आपको लाइफ टाइम गाइडलाइन मिलेगा कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना, और ये कम खाना है। और उसमें थोड़ा बहुत चेंज बोलते हैं सीजन के अनुसार, कि वह प्रकृति के विरुद्ध अगर खान पान है तो भी आपको दिक्कत होगी, मात्रा के विरुद्ध खान पान है तो भी दिक्कत होगी, संयोग के विरुद्ध है तो भी दिक्कत होगी, काल के विरुद्ध है तो भी दिक्कत होगा। आप गर्मी में और गर्म चीज खाओगे तो पित्त बढ़ेगा, ठंडी में ठंडी चीज खाओगे तो वात बढ़ेगा। तो देश काल प्रकृति वय बला बल ये सब देखते हुए भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये बालक है या वृद्ध है, इसको कितनी मात्रा देनी है। तो मात्रा भी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग आयुर्वेद में बताई गई है। ये बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है जो हमें पूरी गाइडलाइन देता है लाइफ में कि आपको कैसे चलना है। भाई आप वात प्रकृति के हो तो आपको सोना कितना है, आपको कम से कम 8 से 10 घंटा सोना है, कम सोगे तो भी इम्बैलेंस बॉडी में आ जाएंगे। पित्त वाले उनको 7-8 घंटे सोना चाहिए, कफ वाला उनको 6 से 7 घंटा सोना चाहिए। होता उल्टा है, वात वाला कम सोता है, कफा वाला ज्यादा सोता है, दोनों इम्बैलेंस में रहते हैं। तो अक्सर शास्त्र में जैसे बताया कि वात प्रकृति वाले को जो है वात रिलेटेड इश्यू जल्दी होते हैं, उनको ज्वाइंट पेन, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स वगैरह जल्दी होते हैं। ऐसे पित्त वाले को हेडेक, माइग्रेन, अर्ली ग्रे हेयर, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम, एसिडिटी, ये सब पित्त रिलेटेड इश्यू जल्दी होते हैं। तो जो कफ प्रकृति वाले उनको जो है ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, डायबिटिक इश्यू है, कार्डियक इश्यूज है, वो थोड़ा जल्दी होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि वात वाले को पित्त का प्रॉब्लम नहीं होगा या कफ वाले को पित्त का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हमारा खान पान प्रकृति के अनुकूल नहीं है, देश काल के अनुकूल नहीं है, तो उसमें विकार आ जाएंगे और निश्चित जो है प्रॉब्लम आएगी। तो यह आप जरूर ध्यान रखें कि मुद्रा में आप भोजन के बाद समान वायु मुद्रा, 5 उंगलियां एक साथ 5 मिनट ऐसे बैठ जाओ। जो लोग वज्रासन बना सकते हैं वज्रासन बना के बैठ जाओ, तो आपका भोजन जो है अच्छे से पच जाएगा। और भोजन में आप पेठा हो गया, और केले का फूल मैंने बताया, अनार है, दाड़िम है, बथुआ है, कुष्मांड है, ये सब जो है पित्त को बैलेंस करने में आपको मदद करेंगे। और कुछ प्रश्न भी आप लोगों से अभी आएंगे, तो वो भी हम पूछ सकते, आप लोग अपना प्रश्न भेजिए तो हम उसको देखेंगे। कि जैसे किसी ने पूछा कि गैस बहुत बनती है और फैटी लिवर स्टेज 1 है, तो कुछ बताएं। तो भाई आयुर्वेद कहता है कि सर्वदा सर्वभावानम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रासरे तो विशेष क्षति। या तो इसमें सामान्य चिकित्सा करते हैं, विशेष करते हैं, जो बढ़ा हुआ उसको घटा दो, जो घटा हुआ उसको बढ़ा दो। तो फैट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो फैट बढ़ाने वाली चीजें कम कर दो, आप तला भुना बंद कर दो। तो आपके जो शरीर में जो फैट जमी है, चाहे वो लिवर में जमी, चाहे कहीं भी जमी, वो रिसाइकिल हो जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी कि आप बॉडी मसाज थोड़ा रोज करें, क्योंकि आयुर्वेद कहता है स्नेहनम स्नेह विषंदम मार्दवम क्लेद कारकम। Oleation can make a fatty person to slim and slim to moderate। तो अगर आप बॉडी में तेल लगाते हैं तो उससे आपका वात का समन होता है, क्योंकि किसी भी चीज को ठीक करना, चाहे वात को ठीक करना है, चाहे पित्त को ठीक करना है, चाहे कफ को ठीक करना है, पहले हमें वात को कंट्रोल करना है, और उसके लिए मसाज जरूरी है।
तो रोज नहाने से पहले थोड़ा तेल लगाओ शरीर पे ताकि वात कम हो जाए। और फिर अपना जो लिबोन टेबलेट है, फिर त्रिकटु का सेवन इसमें बताए जिनके लिए फैटी लिवर है। अब जो एसिडिटी वाला वो त्रिकटु ना खाए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन त्रिकटु का सेवन करें, शिलाजीत का सेवन करें। और सबसे अच्छा अपना जो गिलोय, आजकल तो गिलोय से अच्छा कुछ नहीं है, तो गिलोय का 2-2 गोली, अमृत जिसको बोलते हैं, 2-2 गोली 3 बार खाओ। ये इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, कोविड से भी बचाएगा और लीवर की फैट को भी कम करेगा। साथ में अपना सिरसी का लिबोन टेबलेट है, ले सकते हैं, या पुनर्नवा मंडूर का 1 गोली ले सकते हैं। तो इससे निश्चित रूप से आपका फैट कम हो जाएगा। और 15 दिन में एक बार विरेचन जरूर करें, क्योंकि पित्त रिलेटेड है, पित्त के साथ जो कफा जमा हुआ है। तो आप 15 दिन में एक बार विरेचन वटी 2 गोली रात को जरूर खाएं। कई बच्चों में एक क्वेश्चन आया कि बच्चों में गैस्ट्रोपैरेसिस केस, यानी कि जो बच्चों का जो गट का मोटिलिटी है इज नॉट प्रॉपर, ओल्ड एज में भी अक्सर हो जाता है। ये नाड़ियों में जो न्यूरोलॉजिकल ब्लॉक्स आया है, तो उसको कैसे ठीक करें। जैसे आपने देखो, पाइप में जब हवा फंस जाती है तो पानी नहीं चढ़ता, लोग क्या करते हैं, नल खोल के उसका हवा निकालते हैं पहले। तो ऐसे ही जब शरीर में जो प्राण नाड़ियां बनी, उनमें जब हवा फंस जाती है तो प्राण का संचार ठीक से नहीं होता, तो वो अंग ठीक से नहीं काम करता। तो इसमें तो निश्चित रूप से आपको मसाज करनी चाहिए बच्चे का। बल्कि बोलता हूँ 2 बार मसाज करो, और ऐसे राउंड राउंड क्लॉकवाइज करो, ताकि जो न्यूरोलॉजिकल ब्लॉक्स हैं वो खुल जाएं। आयुर्वेदिक अभ्यंगा उसमें अच्छा रहता है, थेरेपिस्ट से करवाओ तो बहुत अच्छा। नहीं तो घर में जो है तेल लगा के क्लॉकवाइज पूरी बॉडी पे, और उसको थोड़ा देर रख के उसके बाद उसको गुनगुने पानी से नहला सकते हैं। नाक में 2-2 बूंद जो है घी या अणु तेल लगाएं, ताकि जो नर्वस सिस्टम जो होता है वो पूरा ब्रेन से कंट्रोल है, बोलते हैं नासा शीर्षा द्वारम। तो नाक में घी या तेल लगाने से पूरा नर्वस सिस्टम सुचारू रूप से काम करता है। और इसमें मर्म चिकित्सा बहुत अच्छा लाभ करती है। और नाड़ी बल्य औषधियां, जैसे आपका अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, श्री श्री मेध्य रसायन है, इसका सेवन करें तो निश्चित रूप से इसको लाभ मिलेगा। हैवी गैस्ट्रिक एंड इंडाइजेशन, वॉमिट फीलिंग, तो जैसे मैंने अभी बताया कि आपका जो वॉमिट फीलिंग है तो आपका ऊर्ध्व अम्ल पित्त है, तो आप मुलेठी का 1-2 टैबलेट या मुलेठी आधा चम्मच जो है 2-3 गिलास 4 गिलास पानी में घोलो और उसको कुंजल करके निकाल दो। और फिर उसके बाद रात को विरेचन वटी खाना, ताकि जो नीचे का वो भी निकल जाए। और उसके बाद निश्चित रूप से आप सिर तत्व का अम्ल पित्तारी का 2-2 गोली दिन में 3 बार खाने के पहले लो। कामदुधा रस और ये पित्ता बैलेंस ग्रेन्यूल ये भोजन के बाद लो। और आंवला सुबह शाम पूरे 6 महीने लो। और कसम खा लो कि कम से कम महीने भर मिर्ची को हाथ नहीं लगाना, लाल हरी दोनों। और गरम मसाले कट कर दो, उसमें हल्दी, धनिया, जीरा, नमक, खाने में इतना रखो। और सौंफ और मिश्री का पाउडर दिन में 2-3 बार चबा के भी खा सकते हैं, नहीं तो पानी में घोल के पियो। मैं बताता हूँ, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, लेकिन इतना करना पड़ेगा। ठीक है ना। और साथ में थोड़ा सा योग आप जरूर करें भाई। देखो, योग प्राणायाम से जो है, जैसे मैंने बताया 5 तत्व हैं। ट्वाइस मेडिटेशन इज द बेस्ट। एनी ब्रीदिंग यू डू, एरोबिक्स, जॉगिंग, रनिंग, प्राणायाम, से बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। बेस्ट इज सुदर्शन क्रिया, जो अपना आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस कोर्स में सीख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है अपना अग्निबल। सप्ताह में 1 दिन खिचड़ी जरूर खाओ, हल्का भोजन। फिर 2 से लीटर पानी का इंटेक होना चाहिए। सुबह 6 से लेके रात को 10 बजे, 16 घंटे का टाइम है, बाकी 8 घंटे सोने के लिए। तो 6 को अगर आप, ये 16 को अगर आप 8 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करो तो 8 ट्रांजिट हो गए आपके। हर 2 घंटे में आपका मिनिमम 1 कप, मैक्सिमम 2 कप पानी शरीर में जाना चाहिए। हाँ, जिन लोगों को एसिडिटी हो, चाय वगैरह ना पिए तो अच्छा है। तो 8 से 12 कप पानी का इंटेक शरीर में रहे तो भी आपका पित्त का बैलेंस। और लास्ट में आ जाता है अर्थ एलिमेंट, प्रकृति के अनुसार खान पान। कुछ लोगों ने पूछा भी कि जो है हमारा जो है बच्चों का जो है हेयर फॉल हो रहा है, तो हेयर फॉल के लिए जैसे मैंने बताया, एक तो लिवर टॉनिक का सेवन जरूर करें, ब्रह्मी और आंवला खाने में भी सेवन करें, ब्रह्मी आंवला का तेल भी लगाएं। अपना भृंगराज तेल आता है, भृंग आमल का भी तेल आता है, और श्री श्री का भी नया बहुत ही अच्छा एडवांस लेवल ऑफ द ऑयल इज प्रकेश गोल्ड। हम तो ऐसे मजाक में बोलते हैं कभी दोस्तों के, भाई तुम सर पे जब तेल लगाओगे तो हाथ धो ले, नहीं तो हथेली बाल आ जाते हैं, है ना। इतना बढ़िया तेल है वो कि लगाते ही जो है बाल आने लगते हैं, जिनके कई टाइम से नहीं आए, तो उसको आप लगा सकते हैं।
ठीक है, और भी जो आपके प्रश्न होंगे आप जो है ना अपना इसमें चैट बॉक्स में भेजें, फिर विल गेट बैक टू यू, तो यू कैन रीड इट लेटर आल्सो। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कभी। जय गुरुदेव।